हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो शाम के बज चुके हैं 7 और बैंक वाले दोस्तों खुश हो जाओ, अपने चेहरे ऐसे कर लो क्योंकि हमारी बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का सेशन स्टार्ट हो चुका है। या अगर आप थोड़ी और अच्छे से स्माइली चाहते हो तो ये लो, ये आपका ऐसे चेहरे हो जाने चाहिए। तो आपका चेहरा ऐसा हो जाना चाहिए क्योंकि अब हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके तहत हम डिफरेंट जो भी आपके बैंकिंग में आते हैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और उनके लिए बेस्ट अप्रोच यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद भी आ रही होगी और आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हो। और ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए। तो अब हम उस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम ये दो या तीन क्वेश्चन हैं ये डिस्कस करके फिर डीआई डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। तो आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब ये सवाल किस टॉपिक का है? तो ये सवाल है रॉन्ग नंबर सीरीज का। ये यहाँ टाइप होना शायद रह गया कि इस पूरी सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो 91, 89, 93, 87, 96 और 85 आप यहाँ पर डाल लो रॉन्ग नंबर सीरीज। कि आपको इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता, हमें वो रॉन्ग नंबर ही फाइंड करना है। तो बिल्कुल बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो 91 से 85 तक चीजें जा रही हैं, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, ना कोई संख्याएं पॉइंट में आ रही है, तो हम ऐड और सब्सट्रैक्ट की तरफ ही चलेंगे। तो 92 में क्या किया जाए कि 89 आ जाए, तो हम 2 घटा दें। 89 में मैं क्या जोड़ू या घटाऊं कि 93 आ जाए, तो 4 जोड़ दूंगा। 93 में मैं क्या जोड़ू या घटाऊं कि 87 आ जाए, तो मैं 6 घटा दूंगा। कितने घटा दूंगा? 6। और 87 में मैं क्या जोड़ू या घटाऊं कि 96 आ जाए। 96 आ जाए तो 87 में क्या जोड़ने या घटाने पर 96 हो सकता है? तो हम इसमें अगर 9 जोड़ दें तो 96 हो जाएगा। 9 जोड़ दूं अगर मैं इसमें तो 96 हो जाएगा। और 96 से मैं क्या घटाऊं कि 85 हो जाए। 96 से मैं घटाऊंगा 11। 96 से 11 घटा दूंगा तो 85 हो जाएगा। तो आप देखो क्या इसमें देख के आपको कोई सीरीज पता पड़ी? तो मुझे तो यार थोड़ी थोड़ी पता पड़ रही है कि ये 2, 4, 6 सीरीज में है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ 8 और 10 होना चाहिए, तो हमारी सीरीज बन जाती। अब एक पॉसिबिलिटी है कि मैं इस 9 और 11 को सही मान लूं। ये भी तो हो सकता है कि 9 और 11 सही हो, पीछे वाले पद गलत हो। लेकिन मैंने आपको बताया था दो जो है डिफरेंसेस उनको तो गलत कर सकते हो क्योंकि उनके मध्य का एक पद गलत हो जाएगा। क्यों? और हम इससे ज्यादा को गलत नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ एक पद गलत करना है। किसी भी कंडीशन में हम एक से ज्यादा पदों को गलत नहीं कर सकते। तो यहां सिर्फ हम एक पद गलत कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 2, 4, 6 इसको आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो +8 - 10 होना चाहिए। तो ये हमारी प्लस माइनस इवन नंबर की सीरीज बन जाएगी। इवन नंबर की सीरीज बन जाएगी कि प्लस माइनस किया मैंने, इवन नंबर को 2 जोड़ा, 4 घटाया, 6 जोड़ा, 6 घटाया, सॉरी 8 जोड़ा और 10 घटाया। तो अगर इसको पहले कंटिन्यू करके देखते हैं कि क्या वास्तव में ये सही हो सकता है और इससे हमारे सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 87 में 8 ऐड करूं, 87 में जब मैं 8 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 95। 87 में 8 ऐड करने पर आएगा 95 और 95 में से 10 घटाने पर 85, जो मेरा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो मैंने अजम्पशन मानी बिल्कुल आसान सी सीरीज थी, सिर्फ एक चुटकी में आंसर हो गया कि 2, 4, 6 तो 8 और 10। 87 में 8 ऐड कर दो 95 और 95 में से 10 घटा दो 85। तो इसका मतलब हमारा रॉन्ग नंबर है 96। इसकी जगह यहाँ पर रिप्लेस होना चाहिए था 95। तो हमें ये नहीं बताना रिप्लेस क्या करना है, सिर्फ इतना सा कर दो आप तो कि यहाँ पर रॉन्ग नंबर मेरा क्या है वो फाइंड करके दे दो और बाकी आपका खुद ब खुद कर लेंगे।
तो यही इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या बतानी है। 42, 7, 42, 210, 2520 और 5040, यह आपकी सीरीज है। अब आप देखो 7 से सीरीज शुरू होकर 5000 तक जा रही है, तो कोई भी आसानी से समझ सकता है कि जोड़ने या घटाने से तो इतना हो नहीं सकता, तो हमने गुणा भाग किया होगा। दूसरी बात 7, 42, 210, आगे वालों को तो छोड़ो एक बार, लेकिन 7, 42 और 210 भी आपस में मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है कि 7 6 की 42 और ये भी लगभग 42 का 5 गुना है। तो ये भी एक हिंट कर रहा है कि हमें मल्टीप्लाई ही ट्राई करना चाहिए। एक और हिंट है कि यहाँ डिफरेंस देखो तो लगभग 30-35 का डिफरेंस है 7 से 42 में। वो डिफरेंस यहाँ 2500 का डिफरेंस हो गया, तो बहुत ईजी वे में दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड की सीरीज है। हम इसी चीज को पकड़ के हमारा पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देंगे। 7 को किससे गुणा करूं कि 42 आ जाए, तो 7 6 की 42। 42 को किससे गुणा करूं कि 210 आ जाए। देखो आप मैंने क्या किया है, इसमें मैंने इसका आधा किया है। 42 का आधा 21 और 10 से गुणा किया है। 42 का आधा 21 और 10 से गुणा किया है, यानी 10 से गुणा करके आधा कर दो या 5 से गुणा कर दो, बात एक ही है। 40 का दुगना 200 और 2 का 5, सॉरी 40 का 5 गुना 200 प्लस 2 का 5 गुना 10 ऐड कर देंगे। यहां मैं दोनों में क्लियरली नहीं कह सकता कि क्या है। तो 2520 को किससे गुणा करूं कि 5040 आ जाए। तो अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, 2 से गुणा हो गया। 25 दूनी 50, देखो 252 है, उसको 2 से गुणा करते ही 504 आएंगे, जीरो पीछे ऐसा का ऐसा है। तो बिल्कुल इजीली दिख रहा है, 252 को 2 से गुणा कर दो 504। तो यहां पर देखो 6 5 और बीच में दोनों पता नहीं है और 2 है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि 6 5 4 3 2 ये हो। तो आपकी एक सीरीज बन गई कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। 6 5 4 3 2 हम इंटीजर से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 5 4 3 2 हो सकता है। ये मैंने एक पॉसिबिलिटी मानी है सीरीज को देख के। हर एक चीज हम क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन जैसा कह रहा है, जैसी क्वेश्चन की कंडीशन होगी हम उस हिसाब से हमारी अप्रोच डिसाइड करेंगे। तो 210 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 840। अब यहाँ पर 840 ऑप्शन में देखकर डी क्लिक मत कर देना, एक बार हमें क्रॉस चेक भी करना है कि क्या 840 को 3 से गुणा करने पर 2520 आता है। जब तो हमारी एजम्पशन सही हो जाएगी, वरना गलत हो जाएगी। 800 को 3 से गुणा करो, टुकड़ों में करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 800 को 3 से गुणा करो 2400, 2400 प्लस 40 को 3 से गुणा कर दो, मन में तोड़ना है। 800 को 3 से गुणा किया 2400 और 40 दिया 120, तो 2520 जो हमारा सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देना बैंक सही है और हमारा इसमें आंसर आएगा 840। क्या आंसर आएगा दोस्तों? 840। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। एक बार कमेंट में यस और नो कह दो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा मिसिंग नंबर सीरीज का है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंडिकेशन आ रहा है और इन दोनों क्वेश्चनों में ही ये ऊपर की डायरेक्शन टाइप होना रहेगी है कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 18, 25, 39, 60, क्वेश्चन मार्क 123 और 165। 18 से 165 पे गए, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हमने नहीं किया। दूसरी बात यहां देखो, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ लगभग 14-15 का डिफरेंस है, तो लगभग हमारा जो गैप है वो इवन तरीके से चल रहा है। ऐसे नहीं कि हमने पहली कंडीशन में 7 का डिफरेंस किया और अगली कंडीशन में 700 का कर दिया, वो तो आपकी कंडीशन अलग होती है। लेकिन जब आपकी चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाने की बजाय प्लस माइनस पे फोकस करना ज्यादा बेटर ऑप्शन समझते हैं। तो प्लस माइनस करो, 18 में क्या ऐड करूं कि 25 आ जाए, तो 7 ऐड, ठीक है।
25 में क्या ऐड करूं कि 39 आ जाए, तो 14 ऐड कर दो, 14 ऐड कर दो। 39 में क्या ऐड करूं कि 60 आ जाए, तो 21 ऐड कर दो। बिल्कुल आसान है, एक जोड़ो 40 और 20 और जोड़ दो। अब यहां दोनों में हम क्लियरली नहीं कह सकते। और 123 में क्या ऐड करूं कि 165 आ जाए, तो 23 से 65 बनाने हैं तो 42 ऐड कर, 2 और 4 6, 3 और 2 5, तो 42 ऐड कर दूंगा, तो यहां पर हो गए 42। अब देखो समझदार को इशारा काफी है, आप इजीली समझ सकते हो कि 7 से 42 जा रहा है, 7 14 21, ये 7 के मल्टीपल की सीरीज है। तो यहां हमारा पैटर्न हो गया +7n, कि 7n मतलब n का मान 1 रख दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो यहां पर हो सकता है 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 और फिर 7 छिकी 42 हो गया, कि 7 एकम 7, 7 दूनी 7 तिया, 7 चौक 7 पंजे 35 और 7 छिकी 42, तो 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 का पैटर्न हो सकता है। लेकिन इतना सा देख के आंसर नहीं करना, हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो 60 में 28 ऐड करूंगा तो 88, यहां पर आएगा 88। 88 में 35 ऐड कर दो, 88 में जब मैं 5 ऐड करूंगा तो आएगा 93, 93 और 30 123, जो कि हमारा सही है। इसका मतलब हमारा मिसिंग नंबर जो है 88, मिसिंग नंबर जो होगा 88 हमारा ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। करना क्या है, बिल्कुल आसानी से, यहाँ क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच होती है। महाभारत और रामायण आपने देखी होगी, टीवी पर तो देखी होगी, अगर पढ़ी नहीं भी है तो टीवी पर से ही हमारी यहाँ बात क्लियर होगी। कि आपने देखा होगा जब टीवी पे महाभारत रामायण या कोई दूसरा भी युद्ध है, तो जब एक योद्धा लड़ने के लिए गदा लेकर आता है तो दूसरा योद्धा भी गदा लेता है, जब एक तलवार लाता है तो दूसरा भी तलवार लेता है, मैक्सिमम केसेस में। आप ऐसे नहीं कह रहे आपसे लड़ने कोई तलवार लेकर आया है और आप उसका गदा से सामना कर रहे हो या और। इस पूरी बात से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां पर समझ रहे हो कि अगर आपका जैसा क्वेश्चन कहेगा हमारी अप्रोच उस हिसाब से होनी चाहिए। क्वेश्चन ने बताया डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अनइवन डिफरेंसेस हैं, तो हम प्लस माइनस की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन कहेगा पास पास में है डिफरेंस, इवन डिफरेंसेस हैं, तो हम प्लस माइनस की तरफ आ जाएंगे, और अनइवन डिफरेंसेस हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड की तरफ। स्क्वायर क्यूब है तो वो रिलेशन, हमारा कोई जो है रिलेशन उससे पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है। हमें सिर्फ इस पैटर्न को समझने के लिए हम हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, चाहे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो। हमारे लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट रखती है, हमारा आंसर करना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट डीआई अब हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये डीआई पूरा करके आज की क्लास को खत्म करेंगे। तो देखते हैं डीआई क्या है, पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे, फिर डेटा बिल्ड करेंगे और फिर आंसर करेंगे। इस डीआई में क्या कह रहा है, द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज पी क्यू आर एस एंड टी इन द मंथ अप्रैल एंड मई। कि ये जो ग्राफ है ये आपको 5 कंपनियां पी क्यू आर एस और टी उनके द्वारा बेची गई घड़ियों को बता रहा है। ठीक है, किस किस मंथ में, अप्रैल और मई में। इसको जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको अभी। ये देखो, ये जो ग्राफ है ये 5 कंपनियां पी क्यू आर एस और टी के द्वारा बेची गई कंपनियों को बता रहा है अप्रैल और मई में। तो हमसे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बस यही कह रहा है कि इस डेटा को हमें केयरफुली स्टडी करना है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आंसर करना है। एक नोट और दिया हुआ है, टोटल वॉचेस सोल्ड एनालॉग वॉच प्लस डिजिटल वॉच, की जो बेची गई टोटल संख्या है घड़ियों की वो 2 को जोड़ने पर आएगी, एक तो एनालॉग घड़ियां और एक बेची गई डिजिटल घड़ियां। मतलब इन्होंने 2 तरह की घड़ियों में आपके व्यापार किया है, एक तो एनालॉग और एक डिजिटल। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। अब इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। तो देखो आपके सामने इस ग्राफ में डायरेक्ट आपका डेटा दिया हुआ है,
डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है तो कोई डेटा बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। जो पूछा है, जैसे मान लो पी घड़ी ने अप्रैल में कितनी बेची, तो ये आपका अप्रैल है, कौन से कलर से, पिंक कलर से। तो पी घड़ी ने पिंक कलर से टोटल कितनी घड़ियां बेची अप्रैल में, तो 80 घड़ियां। तो डायरेक्ट दिया हुआ है, डेटा बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, यहां से देख के आंसर कर देंगे तो हमारा समय और बच गया। इसमें डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन जो बोले वो करना है और आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल वॉचेस सोल्ड बाय पी एंड आर टुगेदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल is approximately what percent more than total watches sold by P and T together in the month of May। कि अप्रैल में P और R के द्वारा बेची गई घड़ियां, अप्रैल में P और R के द्वारा बेची गई घड़ियां मई में P और T द्वारा बेची गई घड़ियों से कितना परसेंट ज्यादा है। मई में इन्होंने जो घड़ियां बेची उनसे कितना परसेंट ज्यादा है। तो अप्रैल में P और R ने कितनी घड़ियां बेची, अप्रैल में P ने तो बेची 80 और R ने बेची है 65। अप्रैल में P ने तो बेची है 80 और R ने बेची है 65। तो टोटल P प्लस R P प्लस R अप्रैल में, तो P ने तो बेची अप्रैल में 80 और R ने बेच दी 65, तो टोटल बेच दी 145। P और T ने मई में कितनी बेची, P और T के द्वारा मई में बेची गई घड़ियों से डिफरेंस निकालना है। तो P ने बेची है दोस्तों मई में 60 और T ने बेची है 54। P ने बेची है 54। देखो आप, P और T द्वारा मई में बेची गई घड़ियां निकालनी है, तो P ने तो बेची 60 और T ने बेची यहां से 46, सॉरी, P ने तो बेची है 60 और T ने बेची है 46। क्योंकि T जो है हमें मई का देखना है, ब्लू कलर से देखेंगे तो ये 50 से यहाँ 5 लाइनों से 5 जो आपके लाइन है उनसे 10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी हर एक लाइन 2 को डिनोट कर रही है। तो ये 50 से 2 लाइन नीचे यानी 46। तो इसने P ने तो बेची है 60 और इसने बेची है 46, यानी कि 106 बेची है या 105, एक बार देख लेते हैं जूम करके। ये 105 बेची है, 100 टोटल बेची है 105। तो टोटल 105 घड़ियां इन्होंने बेची है। तो इसका मतलब मैंने अभी यहां पर जस्ट आपके सामने इसको, ये जो डेटा है ये ग्राफ में थोड़ा सा ये जो है आपके इतना बारीक है कि कुछ भी डाउट हो सकता है, तो हमारा टाइम इसमें खराब नहीं हो, इसलिए मैंने जो मेरे पास DI का प्रिंट था उसमें देखा अभी कि ये 45 है। तो इसका मतलब यहां इसने बेची है 45 घड़ियां। क्योंकि DI के क्वेश्चन में क्या है, जैसे ग्राफ है, अगर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे हुआ, वो 45 की जगह आपने 46 पढ़ लिया तो आपके पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो मैंने क्रॉस चेक किया है अभी, तो मैं भी आपको इसकी जो आपको PDF दूंगा उसमें आप देखना जूम करके, ये 45। तो P ने तो बेची 60 और इसने 45। तो ये पूछ रहा है कितने परसेंट अधिक है, तो कितनी ज्यादा है, डिफरेंस है 40। P और T ने 105 घड़ियां बेची और P और R ने 145, तो कितनी घड़ियां ज्यादा बेची, 40। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज डिफरेंस निकाल देंगे। 40 ज्यादा है 105 पर, तो 100 पर कितना होगा। 40 ज्यादा है 105 पर, तो 100 पर कितना होगा। इसको काट देंगे, ये जाएगा 20/21 होगा 800/21। अब आप 800/21 को आंसर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखो लगभग अगर 800 का मैं 40 गुना करूं, 800 का मैं 40 गुना करूं तो कितना होगा, 840। 800 का, सॉरी 21 का मैं 40 गुना करूंगा तो 840, ये उससे 40 कम है, तो लगभग 2 गुना कम है। तो इसको 38 से गुणा करेंगे। देखो आपको हर एक चीज की अप्रोच होनी चाहिए कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 840 माइनस 40/21। ठीक है, तो ये मतलब ये तो है 40 गुना, और ये अगर 42 होता तो लगभग 2 गुना, तो ये 38% के आसपास है, 38 पॉइंट समथिंग होगा।
या सॉरी 37 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 2 से कुछ कम यहां पर होगा, तो लगभग 38%। और अगर आप चाहो तो क्रॉस चेक करने के लिए 21 को 38 से गुणा करके देख लो। तो 21 को जब मैं 38 से गुणा करूंगा तो आएगा मेरे सामने 798। 21 को 38 से गुणा करने पर आएगा 798, और ये 800 है तो लगभग बराबर ही हो गया, तो इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 38%। हर एक चीज की है, मैंने 800 में भाग देके नहीं देखा, मैंने देखा कि ये जो है 40 से लगभग 2% कम है, तो 38%। ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक हमारा आंसर हो गया कि 145 40 ज्यादा है 105 से, तो कितना परसेंट हो गया 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल महीने में क्यू और एस द्वारा बेची गई घड़ियों का औसत मई महीने में समान कंपनियों द्वारा बेचे गए औसत का अनुपात। ये पूछ रहा है अप्रैल। अब आप देखो एक चीज, यहां पर एवरेज पूछ रहा है, एवरेज 1 और एवरेज 2 का रेशो पूछ रहा है। आप देखो यहां पर भी मुझे क्यू और एस की टोटल घड़ियां निकालकर 2 का भाग देना पड़ेगा तो एवरेज आएगा, और यहां पर एवरेज जो है कैसे निकलेगा, क्यू और एस का टोटल सम बटा 2 का भाग। यहां दूसरी कंडीशन में भी क्यू और एस का सम करके 2 का भाग देना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में जब मुझे 2 का भाग ही देना है तो चाहे मैं एवरेज से एवरेज का रेशो निकालूं, चाहे सम से सम का रेशो निकालूं, बात एक ही होगी। यह आपको समझ में आना चाहिए कि कब एवरेज से मैं सम कर सकता हूं, कि दोनों बार मुझे सम का रेशो निकाल के 2 का भाग देना है तो मैं डायरेक्ट सम का रेशो ही निकाल दूं। तो पूछ रहा है क्यू और एस द्वारा बेची गई घड़ियां अप्रैल में मई के महीने में समान कंपनी क्यू और एस के औसत का अनुपात पूछ रहा है। तो क्यू और एस अप्रैल रेशो क्यू और एस मई, इसका आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो कर देंगे अनुपात। क्यू और एस ने अप्रैल में कितनी बेची, तो क्यू ने तो बेची 90 घड़ियां और एस ने बेची है 80 घड़ियां। क्यू और एस ने तो बेची है 90 और 80 170 घड़ियां अप्रैल। रेशो क्यू और एस की मई में निकाल देंगे, तो क्यू ने तो मई में बेची है 50 और एस ने बेची है 52। क्यू ने तो बेची है 50 और एस ने बेची है 52, तो यानी 50 और 52 102। मैंने टोटल सम निकाल दिया क्योंकि मैं 2 का भाग दूंगा तो भी एवरेज का रेशो वही आना है। तो 70 और 102 का इनका अनुपात है, 17 से काट दो, 17 ढाई 170 और 17 छिकी 102, फिर काट देंगे 5:3। ऑप्शन नंबर ए। तो अप्रैल और मई में, अप्रैल में क्यू और एस द्वारा बेची गई घड़ियां रेशो, मई में क्यू और एस द्वारा बेची गई घड़ियों का रेशो है 70:102। यहां तो इसने बेची 90 और 80, यहां बेची इसने 50 घड़ियां और इसने बेची 52 घड़ियां, तो जो इनका रेशो होगा वो हो जाएगा 170:102 या 10:6। तो 5:3 ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक इस बार हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप समझो सही से तो आसानी से इनका आंसर कर सकते हो। If company R sold 60% analog watch in the month of April and 37% analog watch in the month of May, कि कंपनी ए ने जो टोटल घड़ियां बेची अप्रैल में उसका 60% एनालॉग थी, अप्रैल में जो बेची उसका 60% एनालॉग थी, और जो मई में बेची उसका 37.5% एनालॉग थी। ठीक है, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देन फाइंड द एनालॉग वॉच सोल्ड बाय आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज व्हाट परसेंट मोर देन एनालॉग वॉच सोल्ड इन मई। ये पूछ रहा है कि अगर अप्रैल में टोटल बेची गई का 60% एनालॉग थी, मई में टोटल बेची गई का 37.5% एनालॉग थी, तो ये पूछ रहा है अप्रैल में बेची गई जो एनालॉग घड़ियां थी वो मई से कितने परसेंट ज्यादा थी, मई से कितने परसेंट ज्यादा या कम थी। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर। अप्रैल में आर ने कितनी घड़ियां बेची, अप्रैल महीने में आर ने कितनी घड़ियां बेची, तो अप्रैल महीने में आर ने बेची है 65 घड़ियां। 65, ये 60 और 70 के बीच में 65। और मई में कितनी बेची, मई में बेची है 80, मई में बेची है 80। ठीक है, तो अप्रैल में आर की घड़ियां,
अब आप इसको पूरी लैंग्वेज लिख लेना कि टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाई कंपनी आर इन मंथ अप्रैल। तो इसने बेची है 65 घड़ियां। अब ये पूछ रहा है, अब ये कह रहा है 60% एनालॉग है, इनमें से एनालॉग निकाल देंगे। तो एनालॉग इन अप्रैल, इसका 60% का मतलब 3/5, तो 3/5 कर देंगे, यानी कि 13 तिया 39, 5 से काट दो 13 बार, 13 तिया 39 घड़ियां बनाई थी अप्रैल ने आर महीने में एनालॉग, सॉरी आर कंपनी ने अप्रैल महीने में, थोड़ा सा आपके आगे पीछे हो गए वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। और मई महीने में आर कंपनी ने टोटल बनाई 80, मई में बनाई थी आर ने 80, तो एनालॉग निकाल देंगे इनमें से, एनालॉग इन मई 37.5% जो है एनालॉग घड़ियां हैं। 37.5 का मतलब 3/8, 3/8, तो 80 का 3/8, 80 का हो गया 3/8, तो हो गया 30। तो टोटल अप्रैल में एनालॉग घड़ियां बनाई कंपनी आर ने 39 और मई में बनाई 30। तो ये पूछ रहा है अप्रैल वाली घड़ियां, अप्रैल के महीने में बेची गई एनालॉग घड़ियां मई में बेची गई से कितने % अधिक है। 30 से कितना ज्यादा है 9, 30 से कितना ज्यादा है 39, तो 9। आपसे परसेंटेज पूछ रहा है कि 9 30 का कितना % है, तो 30 का 30% हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 0 से 0 काट दो, 90/3 30%। हर एक चीज समझाएं तो आप कोई बच्चे तो हो नहीं, थोड़ी सी खुद भी चीजें समझो कि अप्रैल में बेची थी 39, मई में बेची 30, तो कितने ज्यादा है 9, कितना % है 9 30 का, तो 30%। क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो कि 30 का 10% हो गया 3, ये 3 गुना है तो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the absolute difference between the average watches sold by P, R and S in month April and the average watches sold by P, Q and S in the month of May। अब आपसे पूछ रहा है कि अप्रैल महीने में P, R और S द्वारा बेची गई घड़ियों का औसत और मई महीने में P, Q और S द्वारा बेची गई घड़ियों के औसत के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी कि टोटल अंतर, पूर्ण अंतर चाहिए, परसेंटेज में नहीं चाहिए। अब आप देखो, मैं आपको बताता था एवरेज से एवरेज करना है तो हम सम से सम कर देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां तो रेशो में बात थी, रेशो में थी तो 2 से 2, 3 से 3 कट जाता था, लेकिन हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो हमें एवरेज ही निकालना पड़ेगा। तो हमें चाहिए पी, आर और एस द्वारा अप्रैल में बेची गई घड़ियों का औसत, पी, आर और एस द्वारा अप्रैल में बेची गई घड़ियों का औसत, तो एवरेज पी, आर, एस इन अप्रैल। आप इसको पूरी लैंग्वेज लिख लेना, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉच सोल्ड बाय कंपनी पी, आर एंड एस इन मंथ अप्रैल। तो पी, आर और एस में कितनी घड़ियां बेची इन्होंने, अप्रैल में पी ने तो बेची 80, अप्रैल में पी ने तो बेची 80, आर ने बेची 65 और एस ने बेची 80। पी ने तो बेची 80 घड़ियां यहां से, आर ने बेची 65 और एस ने बेची 80, तो टोटल घड़ियां होगी हमारे 80 + 80 + 65/3। ऐसे ही तो निकालते हैं एवरेज, टोटल सम कर दो और 3 का भाग दे दो, सम कर दो और 3 का भाग दे दो, तो 80 और 80 तो हो गए 140, सॉरी 160, 80 और 80 हो गए 160 + 65 यानी कि 225, 225/3 यानी कि 75। कि पी, आर और एस ने टोटल 225 घड़ियां बेची अप्रैल महीने में, एवरेज चाहिए तो 3 जनों ने मिलकर 225 बेची, तो एवरेज हो गया 75। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज पी, क्यू और एस का कौन से महीने में, मई में। आप इसमें लिख लेना एवरेज ऑफ टोटल वॉचेस सोल्ड बाय कंपनी पी, क्यू एंड एस इन द मंथ में। तो मई में निकाल देंगे, मई में पी, क्यू और एस ने कितनी बेची, तो मई में पी ने तो बेची 60,
Q ने बेची 50, तो टोटल 110 तो यहां से हो गए, और S ने बेची 52, 110 और 52 162, 162/3। किस हिसाब से बेची थी कि एक P ने तो बेची 60 और Q ने बेची 50, 60 और 50 110, और 52 बेची S ने, तो 110 और 52 कितने हो गए दोस्तों 162, 162 तीन लोगों ने मिलके बेची, तो एवरेज वॉच कितनी होगी 54, एवरेज वॉच होगी 54। तीन लोगों ने 162 घड़ियां बेची तो एवरेज होगी 54। इनका डिफरेंस पूछ रहा है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछ रहा है कि 75 जो वॉच इसने बेची अप्रैल में, वो मई वाली 54 से कितना ज्यादा है, तो 21। तो ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस इसका आंसर, कि पी आर और एस ने अप्रैल में बेची 75 एवरेज, पी क्यू और एस ने मई में बेची 54 एवरेज, तो इनका डिफरेंस कितना है 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द एवरेज वॉचेस सोल्ड बाय क्यू आर एंड एस टेकिंग बोथ द मंथ टुगेदर, कि दोनों महीनों को हम मिलाकर बात करें, दोनों महीनों को मिलाकर बात करें तो क्यू आर और एस ने कितनी घड़ियां बेची औसत, क्यू आर और एस की औसत घड़ियां निकाल दो। तो बिल्कुल आसान है कि आप पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्यू की दोनों महीनों की निकाल लेंगे। अब हम दोनों महीनों की बात कर रहे हैं तो बोथ मंथ, क्यू की निकाल लेंगे, आर की निकाल लेंगे अलग अलग, एस की निकाल लेंगे, फिर इनका एवरेज फाइंड करते हैं। तो क्यू ने दोनों महीनों में कितनी घड़ियां बेची, क्यू ने दोनों महीनों में कितनी घड़ियां बेची, तो क्यू ने अप्रैल में तो बेची 90 और मई में बेची 50, क्यू ने अप्रैल में तो बेची 90, मई में बेची 50, तो कितनी घड़ियां होगी टोटल 140। टोटल घड़ियां क्यू ने जो बेची वो थी 140। अब आर और एस का भी निकाल देंगे इसी तरह। आर ने मई में तो बेची 80 और अप्रैल में बेची 65, आर ने मई में तो बेची 80 अप्रैल में बेची 65, तो टोटल होगी 145, टोटल होगी 80 और 65 145 145। अब एस का निकाल देंगे लास्ट, एस ने कितनी बेची, तो एस ने बेची दोस्तों अप्रैल में तो बेची 80 और मई में बेची 52, अप्रैल में तो बेची 80 और मई में बेची 52, तो टोटल 132, 80 और 52 टोटल 132 इसने बेची। अब इनका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालना बिल्कुल आसान है, या तो आप तीनों को जोड़ के 3 का भाग लगा दो, या फिर हम डेविएशन से कर लेंगे। मैंने मान लिया 140 एवरेज है, मैंने मान लिया कि इनका एवरेज 140 है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको भी तीनों में बांट दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ये कितना है 5 ज्यादा और ये कितना है 8 कम। अगर 140 एवरेज कब होता है, जब तीनों मान 140 हो जाते हैं। ये तो 5 ज्यादा है, ये 8 कम है, तो टोटल मेरा डिफरेंस हो गया 8 कम है, टोटल डिफरेंस 8 कम है। तो एवरेज डेविएशन निकाल देंगे कि एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा। 3 लोगों में 3 कम है तो 1 में हो जाएगा 1 कम। 5 ज्यादा है 8 कम है, टोटल डिफरेंस है 3 का कम, तो 3 लोगों में बांट देंगे, एवरेज 1 का फर्क पड़ रहा है, तो जो एवरेज आएगा हमारा एवरेज वॉच 140 मानी थी मैंने और 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 और कम कर दो 139। ये सब हमने जब एवरेज निकाला तो ये तरीके डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे अगर आपने वो वीडियो देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो देखिए, ये डेविएशन का तरीका समझ में आ जाएगा, तीनों को जोड़ना नहीं पड़ेगा। माना 140 एवरेज है तो ये तो 5 ज्यादा है, ये 8 कम है, टोटल 3 कम है 3 लोगों में, तो हर एक पर फर्क कितना पड़ेगा, 1 कम हो जाएगा, तो 140 में से 1 कम कर दो 139। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आंसर हो जाएगा। तो बातों ही बातों में हमारा समय भी पूरा हो गया और डीआई भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको इनको रिवाइज करना है, दूसरे डीआई लगाने हैं,
प्रैक्टिस में और अपने नंबर जो है आपके मॉक्स में बढ़ रहे हैं वो बताने हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।